हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हमने लास्ट लेक्चर में कुछ रैशनल नंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन डिस्कस करी थी। नेक्स्ट हमारा लेक्चर नंबर 4 है ये। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं सुने तो प्लीज उसको जाके देखिए। एंड हमने लास्ट क्लास में एक असाइनमेंट आपको शेयर करी थी, उस असाइनमेंट को सॉल्व करिए अगर आपने इसे नहीं सॉल्व करा है, और उस गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको शेयर कर सकते हैं आपके आंसर और एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशंस के लिए। ठीक है, और जो आप जब शेयर करेंगे तभी आपको हम सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। और कंटिन्यूएशन लेक्चर के लिए और पूरे कोर्स को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको डेली के लेक्चर का अपडेट आता रहेगा। तो आज हम क्या सीखने वाले हैं इस लेक्चर में? डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। तो हमारे पास रैशनल नंबर थे, उनको डेसिमल में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे 1/3 को हम लिख सकते हैं 0.3333, देन 1/7 को हम ये लिख सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशन क्या है, कैसे लिखेंगे, उसका सारा मीनिंग लिखेंगे। 3/4 को 0.75 लिख सकते हैं। तो ये एक्सप्रेशन क्या है? इसमें दो कैटेगरी के रिप्रेजेंटेशन आते हैं। एक में डेसिमल टर्मिनेटिंग आफ्टर फाइनाइट टर्म, तो ये जैसे 0.75 है, उसके बाद कोई भी टर्म नहीं आएगी तो ये टर्मिनेट हो गया। यहां पे 3333 आता ही रहेगा, ये कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग में भी फर्दर कुछ कैटेगरीज आएंगी, उनको डिसाइड करेंगे। तो हमारे पास यहां से जो क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, वो क्वेश्चन क्या बनेगा? कोई एक डेसिमल नंबर दिया होगा, ठीक है, उस डेसिमल नंबर को आपको कोई एक रैशनल नंबर गिवन होगा, उसको हमें डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करना है, और उस एक्सप्रेशन में कितने रिपीटिंग डिजिट्स का ब्लॉक है। अब ये टर्म क्या है ये सीखनी पड़ेगी पहले, देन हम उस पे क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? रैशनल नंबर इन इट्स लोअर टर्म। उसका मतलब क्या है पहले मैं इस एग्जांपल से समझाता हूं, देन इस डेफिनेशन को रीड करूंगा। एग्जांपल से चीजें क्लियर हो जाएंगी। हमें क्या दिया हुआ है? 12/8, और यहां पे आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि गिवन रैशनल नंबर को उसकी लोएस्ट टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करके दिखाइए। तो जैसे 12/8 है, तो इस 12 के फैक्टर्स देखते हैं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2² इंटू 3, और फैक्टर करना आता होगा, ये 12 आ जाएगा। और ये क्या है? 2³ है। ठीक है, या आप इसको ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 2। अब क्या कर सकते हैं हम? इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इस 2 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो ये क्या बच जाएगा आपके पास? 3/, या डायरेक्टली दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 4 और दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4। 4 से जब डिवाइड करेंगे तो यहां रिमाइंडर 3 और यहां रिमाइंडर 2। तो बेसिकली कोई भी एक रैशनल नंबर जिसमें न्यूमिनेटर टर्म और डिनोमिनेटर टर्म, उसमें जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, सबसे लार्जेस्ट कॉमन डिवाइजर, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा वाला कॉमन जो डिवाइजर है। जैसे यहां पे देखिए 2 दो बार रिपीट हो रहा है, यहां पे भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो ये 4 से डिविजिबल है। 4 इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। उसको अगर रिमूव कर देंगे तो सबसे एक ऐसा स्मॉल नंबर मिल जाएगा जिसको फर्दर स्मॉलर फॉर्म में रिड्यूस नहीं कर सकते। तो दिस इज कॉल्ड रैशनल नंबर इन इट्स लोएस्ट टर्म। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी? m/n इज अ रैशनल नंबर। कोई एक रैशनल नंबर दिया हुआ है, देन m/n इज कॉल्ड लोएस्ट इन इट्स टर्म इफ कॉमन फैक्टर इन m and n इज ओनली 1। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए। तो तब तक हम रिड्यूस करते रहेंगे जब तक कॉमन फैक्टर 1 नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन आपसे वो पूछेगा कि गिवन नंबर को लोएस्ट टर्म की फॉर्म में एक्सप्रेस करो। जैसे मैं एक और एग्जांपल लिख देता हूं। फॉर एग्जांपल 20/15 कर दिया, सिंपल सा एग्जांपल। 20 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5, और 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। ठीक है, ये 5 का फैक्टर कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बचा मेरे पास? 4/, सिंपल, क्लियर। तो दिस 4/3। अब 4 और 3 के बीच में कौन सा कॉमन डिवाइजर है? ओनली 1। इनका जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सिर्फ 1 है। ठीक है, तो आपसे दो कैटेगरी में पूछ सकता है। अगर वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएगा तो 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा रैशनल नंबर है जो अपनी इट्स लोएस्ट टर्म में है।
ठीक है, जब हम प्रैक्टिस शीट देंगे तो उस प्रैक्टिस शीट में आपको मैं दिखाऊंगा कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या हो सकता है। उसमें नेक्स्ट शीट में हम कुछ एमसीक्यू डालेंगे, कुछ ट्रू फॉल्स डालेंगे और कुछ न्यूमेरिकल आंसर टाइप डालेंगे, तो उसमें आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट प्रैक्टिस तभी होगी जब आप ये थ्योरी ढंग से लर्न करोगे। तो लेक्चर को ढंग से सुना करो, लेक्चर के सिंपली नोट्स बनाया करिए, देन इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे फर्दर जैसे एक और क्वेश्चन कराते हैं। हमें दिया हुआ है 105। क्या क्वेश्चन क्या है? कंसीडर दिस रैशनल नंबर, एक्सप्रेस इट इन इट्स लोएस्ट टर्म। तो हमारे पास 105 है अपॉन 28 है, तो इसको फैक्टर करना स्टार्ट करते हैं। इसको अगर मैं 5 से डिवाइड करता हूं तो ये 5 2, तो इसको मैं लिख सकता हूं 21 इंटू 5। फर्दर इस चीज को फिर क्या लिख सकता हूं? 21 को फिर क्या फैक्टर कर सकता हूं? 3 इंटू 7 कर सकता हूं, इंटू 5 लिख सकता हूं। तो ये मेरा जो 105 है उसको मैं लिख सकता हूं 3 इंटू 5 इंटू 7। और 28 ये 4 से डिविजिबल है तो इसको 4 इंटू 7 लिख सकते हैं। और उसके बाद फर्दर इसको मैं फैक्टराइज करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 7। जो जो कॉमन फैक्टर हैं उनको हटा दो, बाकी नंबर को दोबारा लिख दो। तो ये क्या बचेगा? 3 इंटू 5 और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 2, और ये आ जाएगा 15/4। तो दिस इज द रैशनल नंबर विच इज इन इट्स लोएस्ट टर्म। क्लियर? नेक्स्ट जो कंसेप्ट है, और ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, ये पहले हम रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे और फिर हमारे पास डेसिमल फॉर्म गिवन है तो उसको रैशनल नंबर बनाना है, या कोई एक डेसिमल नंबर दिया है उसको चेक करना है कि वो गिवन नंबर रैशनल नंबर है या नहीं है। और ये जो डेफिनेशन मैं ऐड करने जा रहा हूं, इसी की हेल्प से हम नेक्स्ट डेफिनेशन ऐड करेंगे, इररेशनल नंबर। तो अगर आपको ये डेफिनेशन जो अभी एक्सप्रेस कर रहा हूं, डेफिनेशन में कुछ टर्म डिफाइन करूंगा, अगर वो टर्म आपको क्लियर हो जाएंगी तो उस टर्म्स के बाद हम डायरेक्टली डिस्कस कर पाएंगे कि ये जो नंबर है वो रैशनल है या नहीं है। अगर रैशनल नहीं है तो उनको हम आगे कैटेगराइज करेंगे इररेशनल नंबर पे। तो अगर हमें पढ़ना है इररेशनल नंबर तो ये कैटेगराइजेशन आपको पता होना चाहिए। तो क्या कैटेगराइजेशन है? तो पहले किसी एक रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा ये हमें एक्सप्रेस करना है। डेसिमल, जैसे कि मैं अगर 3/4 लिखता हूं, ये क्या है? 0.75 है। कैसे फाइंड किया मैंने? जस्ट सिंपल डिवीजन एल्गोरिदम, सबने पढ़ा होगा। 3 यहां आ गया, 4 यहां आ गया, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो यहां पे क्या करेंगे? 0 पॉइंट डेसिमल लगाएंगे और यहां पे 0 ऐड हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा? 28, यहां 7 क्वोशंट में आ जाएगा। रिमाइंडर क्या बचा आपके पास? 2, then 0, और 5 से ये डिविजिबल हो जाएगा, और रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। ठीक है, तो इस नंबर को हम बेसिकली कैसे लिख रहे हैं? 0.75 ये आ गया आपके पास। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं होगा तब तक रिपीट होता रहेगा। तो दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/4। ठीक है, क्लियर? तो आप हर रैशनल नंबर को इस लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से डेसिमल की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये डिवीजन आपको करना आना चाहिए। जैसे यहां पे एक नंबर दिया है 7/8। ठीक है, मैं एक टर्म डिफाइन करूंगा, रैशनल नंबर विद फाइनाइट टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। यहां देखिए 75 के बाद कोई टर्म नहीं है, 0.75, 0.75 इसके बाद कोई टर्म नहीं है, ये रिमाइंडर क्या हो गया? 0। तो जब लॉन्ग डिवीजन करते रहेंगे फाइनली कहीं ना कहीं अगर जाके रिमाइंडर 0 हो गया, मैं दूसरी सिचुएशन में आपको अभी शो करेंगे कि इस लॉन्ग डिवीजन के बाद एक पोजीशन मिलेगी जहां पे हमारा रिमाइंडर हमेशा क्या हो जाएगा? 0, और एक सिचुएशन आएगी जहां पे रिमाइंडर कभी 0 नहीं होगा। एग्जांपल से दिखाता हूं पहले। जैसे मैं 1/3 करता हूं, इसको मुझे डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना है, तो क्या करना स्टार्ट करेंगे? 1 को डिवाइड करना है 3 से, सफिशिएंट नहीं है तो 0 पॉइंट ये करेंगे, यहां 0 आ जाएगा, 3 3 9, फिर 1 आ गया, फिर 0 आ जाएगा,
फिर यहाँ 3 आ जाएगा, एक डेसिमल और नहीं लगा देना, ठीक है। अज्यूम कर रहा हूं कि डेसिमल डिवीजन आपको करना आता है, ठीक है। 9 आ जाएगा, फिर यहाँ फिर 1 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, तो यहाँ 3 3 3 3, तो इस नंबर को मैं क्या लिखूंगा 0.333 एंड सो ऑन। ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जब हम रैशनल नंबर का लिखते हैं तो उसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले आपको कैटेगरीज पता होनी चाहिए, और इसी से पहला क्वेश्चन यहां से आपसे पूछ सकता है। क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि वेदर द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये टर्म्स दिमाग में होनी चाहिए कि इस रैशनल नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो फाइनाइट है या नॉन फाइनाइट है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वर्ड यूज किया जाता है फाइनाइट के साथ, और नॉन टर्मिनेटिंग वर्ड यूज किया जाता है जब आपका वो कंटिन्यूएशन में चलता है। जैसे यहां डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3 इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन फाइनाइट, और डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3/4 इज टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो जैसे मैं एक क्वेश्चन फाइंड लिखता हूं, consider this rational number, express this into decimal number using long division method। ठीक है, एंड ये क्या फाइनाइटली टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, ये हमें देखना है। तो मैं सिंपली नेक्स्ट पेज पे इसको करता हूं। हमें नंबर दिया हुआ है 7/8, ठीक है, 7/8, तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपली 7 8, तो यहां सफिशिएंट नहीं है तो 0 पॉइंट समथिंग लिखेंगे, यहां 0 आ गया, इट इज 64, 8 लिखेंगे, रिमाइंडर क्या बचा आपके पास 6, एंड देन 0 आ जाएगा। अब क्या आएगा 56, 7 आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 4, और फिर 0 आ जाएगा यहां पे, और यहां पे 5, ये डेसिमल नहीं है, दिस इज 8 7 5। मैं डिवीजन एल्गोरिदम नहीं बता रहा हूं, अज्यूम कर रहा हूं कि आपको आता है। अगर नहीं आता तो जस्ट कमेंट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए, हम डिस्कस कर लेंगे उसको। ठीक है, और 8 5 कितने हो गए यहाँ पे 4, और रिमाइंडर आपका क्या हो गया 0। तो जैसे रिमाइंडर 0 हो जाएगा उसके बाद प्रोसेस खत्म हो जाएगा लॉग डिवीजन का। इसका मतलब ये रैशनल नंबर जो है इसका जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है दैट इज फाइनाइट और टर्मिनेटिंग। इसको मैं क्या लिख सकता हूं 0.875, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, एंड ये क्या है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन इज फाइनाइट। क्लियर? लेकिन जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। जैसे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल लिया हमने, यहां पे हो क्या रहा है, अभी मैंने आपको दिखाया था 1/3 को मैं क्या लिख सकता हूं 0.333 डैश 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 डैश, और इसको राइटिंग करने का क्या तरीका है 0.3 बार। यहां पे 3 बार का मतलब क्या होता है 3 3 3 3 एंड सो ऑन। जो डिजिट या नंबर ऑफ डिजिट या ब्लॉक ऑफ डिजिट रिपीट करेगा उन पूरे पे बार लगा देंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो ये कभी भी टर्मिनेटिंग नहीं होगा। इसका रीजन क्या था, हमने डिवीजन एल्गोरिथम यूज किया, 1 3 से डिवाइड करना है, तो 0 पॉइंट यहां पे 0 आ जाएगा, 3 3 9, रिमाइंडर क्या बचा 1, अगेन 0, 3 3 9, अगेन रिमाइंडर क्या बचा 1 0 3 एंड सो ऑन। तो यहां जब हम डिवीजन एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं, अगर एक टर्म रिपीट हो गई तो वो डेफिनेटली रिपीट होता रहेगा, तो ये कभी भी टर्मिनेट नहीं करेगा। ठीक है, तो उस केस में इसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं। तो द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/3 इज दिस वन एंड इट इज नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन फाइनाइट। ठीक है, थोड़ा और आगे आते हैं, और इसमें कितनी डिजिट है जो रिपीटिंग है, एक ही डिजिट है जो रिपीट हो रही है बार बार, वो कौन है 3 है। इस चीज का भी ध्यान रखना है, इसका यूज होगा आगे जाके। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं 2/11।
ठीक है, ये ऊपर जो टर्म लिखी है इसका मीनिंग समझाता हूं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं। 2/11 करना है, इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, तो क्या करेंगे 2/11 0 पॉइंट समथिंग, यहां 0 आ जाएगा, यहां 11 आ जाएगा, 1 जा, रिमाइंडर क्या बचा 9, 0 8 88, फिर रिमाइंडर 2। देखो 2 से स्टार्ट किया था फिर 2 आ गया, 2 से स्टार्ट किया था फिर रिपीट करके 2 आ गया, तो डेफिनेटली इसके बाद 18, फिर 18, फिर 18। वो करके दिखाता हूं, यहां तक हो गया 88, यहां 0 लगाएंगे 11 आ जाएगा, 1 आ गया, 11 1 जा 1, यहां आ गया, रिमाइंडर क्या बचा 9, देन 0, 11 8 जा 88, क्या बचा रिमाइंडर 2 एंड सो ऑन। तो ये टर्मिनेट नहीं है, तो यहां पे क्या हो रहा है, ये 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। लास्ट एग्जांपल और इस एग्जांपल में डिफरेंस क्या है, लास्ट एग्जांपल में 1 डिजिट रिपीटेशन में आ रहा था, यहां 2 डिजिट रिपीट कर रहे हैं। और कुछ ऐसे एग्जांपल आएंगे जिसमें 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट भी रिपीट करेंगे। तो ये नंबर ऑफ डिजिट जितने रिपीटेशन में आते हैं दैट इज कॉल्ड ब्लॉक ऑफ डिजिट और रिपीटेड ब्लॉक ऑफ डिजिट। ये टर्म रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, यहां क्या है रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 2 डिजिट है। तो आपसे नेक्स्ट यहां पे क्वेश्चन जो पूछ सकता है कि जो रैशनल नंबर है उसके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में कितने डिजिट्स का ब्लॉक है जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट, उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं। जैसे यही आपसे क्वेश्चन पूछा जाता द नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक इज इन दिस डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस नंबर। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, number of digits in the decimal representation of this number in repeating block। जो ब्लॉक रिपीट कर रहा है, रिपीटिंग ब्लॉक का मतलब क्या है, जो डिजिट्स का एक्सप्रेशन रिपीट करेगा, कितने डिजिट हैं वो 2 डिजिट है, 18 18 18 18 18 रिपीट हो रहा है, तो आंसर क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे। क्लियर। तो इस नंबर को हम क्या लिखेंगे 0 पॉइंट क्या आ गया 18 18 18 एंड सो ऑन। ये इसको क्या लिख सकते हैं 0.18 होल बार, और 18 होल बार का मतलब 18 18 18 रिपीटेशन में है। तो ये यहां इस नंबर का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, अगेन नॉन टर्मिनेटिंग है, और उसमें रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट हैं 2 डिजिट हैं। क्लियर। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ये एग्जांपल लिखते हैं 16/45 16/45। इसका डेसिमल एक्सप्रेशन पहले लिखता हूं मैं, ठीक है। यहां डिफरेंस क्या आएगा वो देखते हैं, 16 यहां पे 45 क्या गया 0 पॉइंट, यहां पे 0 लगा लेंगे, और 45 3 करेंगे तो 120 135, यहां क्या बच गया 25, ठीक है 0.3 आ गया। यानी यहां पे ये करेंगे, और ये अगर मैं 5 से 225 ले लेंगे, 45 इंटू क्या कर रहा हूं 5, रिमाइंडर फिर क्या बचेगा 25। यहां हमने कहां से स्टार्ट किया था 25 से, अगेन रिपीट होके क्या गया 25, फिर 0 लगाएंगे, फिर क्या करेंगे 225, रिमाइंडर फिर 25 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे 225, तो ये क्या आ जाएगा यहां पे 555 एंड सो ऑन। अब देखो इससे पहले जो मैंने 2 एक्सप्रेशन लिखे थे, पहला लिखा था 1/3, वो क्या था 0.33333, इसको हमने लिखा था 0.3 बार। दूसरा एक्सप्रेशन लिखा था हमने 2/11, वो क्या गया था 0.18 18 18 एंड सो ऑन। इसको हमने क्या लिखा था 0.18 बार, ये आया था। इन दोनों एक्सप्रेशन में क्या हो रहा था, जो डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक था उसमें सारे डिजिट रिपीट कर रहे थे। जैसे यहां 1 डिजिट था और वो ही रिपीट हो रहा था, यहां रिपीटिंग ब्लॉक में 2 डिजिट थे, वो दोनों के दोनों रिपीट हो रहे थे।
यहां क्या आ गया, ये नंबर क्या आ गया 0.3555 एंड सो ऑन। इसको कैसे लिखेंगे अब 0.3, रिपीट कौन हो रहा है 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, द एक्सप्रेस द रैशनल नंबर इनटू डेसिमल फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ रिपीटिंग ब्लॉक। तो रिपीटिंग ब्लॉक कैसे लिखना है, उसको बार में कन्वर्ट करना है जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो यहां 0.355 पे बार आएगा, पूरे 35 पे नहीं आएगा, 3 रिपीटेशन में नहीं है। इस रिपीटिंग ब्लॉक, इसके डेसिमल एक्सप्रेशन में जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट है, ओनली 1 डिजिट है। कौन डिजिट है वो 5, वो रिपीटेशन में आ रहा है। तो क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछेगा, द नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिपीटिंग ब्लॉक। अगर यहां बात करेंगे तो 1 डिजिट, यहां बात करेंगे तो 2 डिजिट, और यहां पे की बात करेंगे तो 1 डिजिट। वो कौन है 5, और वो कौन सा डिजिट है या कौन से डिजिट्स हैं वो आपसे फाइंड कर सकता है। तो मैंने यहां पे आपको 2 टर्म बताई डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में। पहला, किसी भी रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेट करेगा या नॉन टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। मेरे पास कोई एक रैशनल नंबर है जिसको मैं डिनोट कर रहा हूं m/n बिलोंग्स टू q। ठीक है, इसका क्या लिख रहा हूं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो उसमें 2 एक्सप्रेशन आएंगे, पहला फाइनाइट और टर्मिनेटिंग। ठीक है, और यहां क्या आएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रैशनल नंबर, उसमें 2 एक्सप्रेशन, फर्स्ट वन इज ए टर्मिनेटिंग, सेकेंड वन इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा तो बेसिक सा एग्जांपल 3/4, वो क्या था 0.75। इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूंगा तो 2/11 लिख लेते हैं, दैट इज 0.18181818। ठीक है, ये आ जाएगा। और यहां पे हमने एक डेफिनेशन लिखी, रिपीटिंग ब्लॉक। तो यहां पे रिपीटिंग ब्लॉक कौन है 18 बार, और उसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं 2। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग है तो उसमें जो रिपीटिंग ब्लॉक है, वो रिपीटिंग ब्लॉक कितने डिजिट है, उसमें कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, वो आपको फाइंड करना हो सकता है। आई थिंक ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन का कंसेप्ट अभी तक समझ आ रहा होगा। ठीक है, अब देखो, ये एक रैशनल नंबर लिखा, क्या है, क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कंसीडर दी रैशनल नंबर देन एक्सप्रेस इनटू डेसिमल फॉर्म यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड एंड फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन अ रिपीटिंग ब्लॉक। तो इसी फॉर्म में आपसे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। तो सिंपली कैलकुलेशन करनी है, 1/7 को हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो लॉन्ग डिवीजन लिखेंगे 1/7, तो इट इज 0.71 जा 7, 3 0, 7 4 जा 28, देन 2 0, 7 2 जा 14, 6 0, 7 8 जा 56, then 4 0, and then 7 wait, हाँ 7 5 जा 35। ठीक है, रिमाइंडर बचेगा 5। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं 5 देन 0। ठीक है, देन 7 7 जा 49, रिमाइंडर क्या बचेगा 1। अब देखो कहां से स्टार्ट किया था 1 से। ठीक है,
हमारा पहला टर्म ये था 1, फिर ये 3 वाला, फिर ये 20 वाला, फिर 60, फिर 40, फिर 50, फिर 1 0। अब क्या गया यहाँ पे 1 0, फिर यहां क्या करेंगे हम 7 करेंगे और यहां पे क्या आ जाएगा 1 और उसके बाद रिमाइंडर बचेगा 3 0। फिर क्या करेंगे 4 28, रिमाइंडर 2, देन 0, देन 14, रिमाइंडर 6 0, देन 56 या डॉट डॉट डॉट। तो बेसिकली ये जो डिजिट है इसके बाद फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा, सेम रिपीटेशन, दिस इज 7 और उसके बाद फिर क्या आ जाएगा 1 4, या मैं इसको दूसरे कलर में लिख लेता हूं 1 4 2 8 5 7, ये रिपीटेशन आ जाएगा। ठीक है, और यहां से हम कहां जा रहे हैं, इस नंबर, इस 1/7 का जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आया वो किस फॉर्म में लिखा जाएगा, 1/7 इज इक्वल टू 0.14287 और उसके ऊपर क्या लगा दूंगा मैं, बार। तो दिस इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1/7 और इसमें रिपीटिंग ब्लॉक कौन है, रिपीटिंग ब्लॉक इज तो आपसे वो पूछ सकता है रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, वो कौन है 1428557, दिस इज द रिपीटिंग ब्लॉक। नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक, वो कितने हैं, 6 डिजिट हैं। इस पैटर्न पे आपसे यहां से क्वेश्चन वो पूछ सकता है। आई थिंक किसी भी रैशनल नंबर का लॉन्ग डिवीजन की हेल्प से डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आपको पता है, इसमें सिर्फ आपको क्या आना चाहिए, ये डिवीजन करना आना चाहिए। ठीक है, अब मैं कुछ और क्वेश्चंस करा रहा हूं जो विदाउट डिवीजन यूज हो जाएंगे। वो विदाउट डिवीजन कैसे यूज होंगे, कौन से क्वेश्चन होंगे, देखो अगर आपके पास कोई एक रैशनल नंबर है, मैं मेथड बता रहा हूं पहले। यहां पे क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं, कंसीडर द फ्लोइंग रैशनल नंबर एक्सप्रेस इन द डेसिमल फॉर्म विदाउट लॉन्ग डिवीजन। आपको लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है, डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो मेरे पास अगर कोई नंबर है m/n बिलोंग्स टू q और जो मेरा n है वो अगर मेरे पास, या the factors of n are either 2 to the power k, यानी कि 2 4 2 हो सकता है, 2 into 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 to the power k का मतलब क्या है, या इसको आप लिख सकते हैं अगर ये एक्सप्रेशन नहीं पता आपको, 2 देन 2 into 2 हो सकता है, 2 into 2 into 2 हो सकता है, एंड सो ऑन, इस टाइप से। ठीक है, और 5 हो सकता है, 5 into 5 हो सकता है, 5 into 5 into 5 एंड सो ऑन। तो बेसिकली दीज आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर्स आपको पता होंगे जिसका डिवाइजर सिर्फ 1 और वो नंबर खुद होता है। तो n वो नेचुरल नंबर है जिसके प्राइम फैक्टर सिर्फ 2 और 5 हैं। ठीक है, या और 2 5 2 क्रॉस 5 2 स्क्वायर क्रॉस 5 एंड सो ऑन, इस टाइप से, यानी कि 2 की कुछ पावर्स हो और 5 की कुछ पावर्स की फॉर्म में हो, इसी टाइप के कुछ एक्सप्रेशन हो। ठीक है, जैसे एग्जांपल से देखते हैं, यहां पे मेरे पास ये नंबर क्या है 7/2 into 2। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होगा तो हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं कर सकता हूं 5 into 5 और यहां भी मैं कर सकता हूं into 5 into 5, ये कर सकता हूं। ये क्या बन जाएगा आपके पास 7 into 25
अपॉन ये आपके पास क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, और ये नंबर क्या बन जाएगा आपके पास 175 अपॉन 10 स्क्वायर, और 10 इंटू 10, 10 स्क्वायर का मतलब 10 इंटू 10, 10 को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो 100, तो ये क्या आ गया मेरे पास 175 अपॉन 100, और जितने डिजिट होते हैं उतनी पोजीशन के बाद डेसिमल लगा देते हैं, तो इट इज 1.75। क्लियर? जैसे यहां पे देखते हैं, यहां पे क्या लिख सकता हूं मैं 12 बाई क्या दिया हुआ है 25 दिया हुआ है, तो इट इज 12 बाई 5 इंटू 5, इसको मल्टीप्लाई कर दो, जितने 5 के फैक्टर हैं उतने ही 2 के बनाने हैं, यानी कि दोनों फैक्टर सेम बनाने हैं। सेम बनाने का रीजन क्या है 2 एंड 5 मिलके 10 आ जाएगा, फिर 2 एंड 5 मिलके 10 आ जाएगा, तो 10 इंटू 10 100 बन जाएगा। तो जितने यहां 5 एंड 2 के फैक्टर हैं उतने ही सेम फैक्टर बनाने हैं डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 12 इंटू 4, तो इट इज 48 अपॉन ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, दैट इज 48 अपॉन 100, यानी कि 0.48। सिमिलरली यहां पे अगर बात करूंगा तो इट इज 7 बाई 50, 50 का मतलब 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 के 2 फैक्टर हैं, 2 का 1 फैक्टर है, तो इसको क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड, तो इट इज 14 अपॉन क्या आ जाएगा 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, which is 14 upon 100, which is 0.14। नेक्स्ट वन 11 अपॉन ये क्या है मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 का 1 फैक्टर है, 2 के 2 फैक्टर हैं, तो इंटू क्या करेंगे 5 बाई 5, डिनोमिनेटर में सेम नंबर ऑफ फैक्टर 2 एंड 5 के बनाने हैं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 11 55 अपॉन ये क्या आ जाएगा अगेन 2 इंटू 5 होल स्क्वायर, विच इज 55 अपॉन 100, विच इज इक्वल टू 0.55। तो ये चीज कब कर सकते हैं अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है यानी कि n जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 एंड 5 के फैक्टर्स हों, ठीक है। तो आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं इफ m by n belongs to this and 2 and 5 are only possible divisor of n, ठीक है। तो उस केस में आपको ये प्रोसेस अप्लाई करके डायरेक्टली यूज कर सकते, जिसका एग्जांपल हमने डिस्कस कर लिया। तो अभी तक मैंने आपको जो एक्सप्रेशन बताया है, हमने आज के इस सेगमेंट में सीखा है किसी एक रैशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसमें दो कैटेगरी बनी, एक टर्मिनेटिंग एक नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में स्पेशल केस आया कि हो सकता है कि एक सिंगल डिजिट रिपीट करती जाए, हो सकता है 2 डिजिट का पेयर आ जाए जो रिपीट करे, हो सकता है कुछ डिजिट नॉन रिपीटिंग हो और फिर कुछ डिजिट रिपीट करे, या कुछ नंबर ऑफ डिजिट का पेयर रिपीट करे। जितने डिजिट का वो कॉम्बिनेशन है जो रिपीट करेगा दैट इज कॉल्ड रिपीटिंग ब्लॉक। तो आपसे वहां क्वेश्चन पूछ सकता है रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स कितने हैं, रिपीटिंग ब्लॉक क्या है, गिवन रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है, या गिवन रैशनल नंबर को डेसिमल में एक्सप्रेस करिए और एक्सप्रेशन में लॉन्ग डिवीजन यूज नहीं करना है। ये प्रोसेस तभी करेंगे जब जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर 2 एंड 5 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। आप डिनोमिनेटर में 12 है तो ये यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ओवरऑल इस लेक्चर का कंसेप्ट है। अब मैं आपको दे रहा हूं एक शीट, क्वेश्चन शीट, जो आपको होमवर्क है। ये 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। या तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए इसके सॉल्यूशन, या आप कमेंट बॉक्स में
आप सोल्यूशन लिख के सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करिएगा। जब आप सॉल्व करके सेंड कर देंगे देन हम इसका डिस्कशन लेंगे, डिस्कस करेंगे कुछ कैसे करने हैं क्वेश्चन। साथ के साथ अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो जो फाइनल टाइम आएगा एग्जाम का, वहां आपको कभी भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि मैथ्स का एग्जाम है तो 4 दिन पहले एग्जाम से कंटिन्यूसली मैथ्स ही पढ़ रहे हैं, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। ये क्वेश्चन आप साथ के साथ करते रहो। ठीक है, एग्जाम टाइम में क्या करना है, जैसे ही ये रैशनल नंबर का कंसेप्ट कवर होगा तो मैं एक समरी लेक्चर बनाऊंगा, उस समरी लेक्चर के बाद एक चैप्टर वाइज टेस्ट दूंगा। ठीक है, आपका पैटर्न क्या है, कुछ सेगमेंट्स के बाद आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रहे हैं, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसका चैप्टर वाइज टेस्ट होगा, उस चैप्टर वाइज टेस्ट की प्रैक्टिस करोगे, समरी लेक्चर का आप कंटेंट बना के रखोगे। एग्जाम में सिर्फ वो समरी लेक्चर पढ़ना है और समरी लेक्चर के बाद डायरेक्टली आप क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो थैंक यू।